come back. Then when he come back, then saw that the ground has covered with students who are playing there, and their flowers and the fruits that they are eaten. They had eaten. Then the selfie giant started shouting and create a big wall around their castle. That's why the children doesn't enter inside that garden. That's all. What's your name? So the story so far, you need to merge English and Hindi. Do not go completely Hindi or completely English. It should be a combination of both. And write a short paragraph on your understanding. क्या आपने समझा है, क्या समझ में आया है, उसका एक शॉर्ट पैराग्राफ इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए लिखने की। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे ना, राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग, एक छोटा एक शॉर्ट पैराग्राफ, राइट। Continuing with the story. Excuse me, ma'am. Yes. Can you send Priya Kumari to mute? Sound are echoing, ma'am. Priya Kumari, ma'am. And we were April here, like the children were very happy, and now the children had nowhere to play. Nowhere का मतलब होता है कहीं नहीं। अब उन बच्चों को कहीं खेलने की जगह नहीं थी। अब बच्चे क्या थे, बच्चे सैड थे। they become sad. Why were the children sad? The children were sad because they had nowhere to play. बच्चे उदास थे इसलिए कि कहीं खेलने की जगह नहीं थी। मैं शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको बता रही हूँ, यू ऑल्सो ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। नाउ द चिल्ड्रन हैड नोवेयर टू प्ले, एक लाइन का सेंटेंस। Why they were sad? Because now they had nowhere to play. And how happy we were. बच्चे क्या बोल रहे थे एक दूसरे को? How happy we were, मतलब हम लोग कितने खुश थे। They sighed. Sighed का मतलब आहें भरना। वो लोग उदास थे, गहरी सांस ले रहे थे, सांसें भर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे as they wandered, wandered मतलब चारों तरफ घूम रहे थे। कहाँ के चारों तरफ? दीवार के चारों। as they wandered around the high wall.
तो बच्चे घूम रहे थे और बात भी कर रहे थे, उदास भी थे, अपनी उदासी भी जाहिर कर रहे थे, एंड दे वर एक्सप्रेसिंग देयर सैडनेस that how happy we were there, and now there is no place to play, so they are very sad, they are very frustrated. Cruel and unkind was the selfish giant. दो शब्दों से उनको डिस्क्राइब किया गया है. Cruel, what is the Hindi meaning of cruel? क्रूर. अनकाइंड तो आप जानते हैं, जो कि काइंड नहीं है, निर्दयी है. जो यहाँ का एक वर्ड आ रहा है, he was mean to children. mean का मतलब क्या होता है? बुरा बर्ताव करता था, बच्चों के लिए वो बहुत बुरा था. जैसे मीन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई बहुत अगर कुटिल है, somebody who is not good, बुरा इंसान है, बहुत मीन है, मतलब खुदगर्ज है, अपने बारे में सोचता है. क्रूएल है, मीन है. मीन वो मतलब नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, वो भी मीन होता है. दिस मीन्स दिस. क्रूएल मीन्स क्रूर. तो ये वाला वो मीन नहीं है, ये मीन है क्रूर बहुत है, अनकाइंड है, बहुत ही कुटिल है. ये पहले का स्लाइड है कि जब बच्चे पंछियों का गाना सुनने के लिए, द गार्डन वाज सो ब्यूटीफुल, गार्डन को डिस्क्राइब करते हुए वो बैक का स्लाइड आ गया है कि जो बच्चे जो थे गाना सुनने के लिए खेल रोक करके गाना सुनते थे, इतना सुंदर वो उनका गार्डन था. तो वहां से लेते हैं बच्चे उदास थे. इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. क्या मतलब होता है अनफॉर्चुनेट का? बदकिस्मती हुई थी. इट वॉज अनफॉर्चुनेट. क्या अनफॉर्चुनेट हो गया था? क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब जाड़ा के बाद कौन सा मौसम आता है? स्प्रिंग आता है. तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जाड़ा के बाद हर जगह बसंत ऋतु आ गई. एवरी डे एवरी गार्डन स्प्रिंग आ गया. द स्प्रिंग रिटर्न. स्प्रिंग हर जगह वापस आया और अपने साथ फूल ले आया. बसंत ऋतु में क्या क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. और हर जगह फूलों से कंट्री भर गया. फूल आए तो पंछी भी आए, बर्ड्स भी आए. तो हर जगह सेल्फिश जायंट के गार्डन के बाहर बसंत ऋतु आ गई. इसके गार्डन में बसंत ऋतु नहीं, उसने दस्तक नहीं दिया. क्यों? हाँ, ओनली इन द जायंट्स गार्डन इट वाज स्टिल विंटर. मतलब सिर्फ जायंट के गार्डन में अभी तक क्या था? अभी तक विंटर था. ठीक है. ओनली द जायंट्स गार्डन इट वाज स्टिल विंटर. मतलब हर जगह स्प्रिंग आ गए, हर जगह फूल खिले. बसंत ऋतु ने दस्तक दे दी, हर जगह फूल आ गए, पंछी आ गए, मौसम बदला. बट द जायंट्स गार्डन, द सीजन डिड नॉट चेंज.
It was still winter because he was being punished. और वहां ठंड और शीतलहरी ने कहर बरपाया. You did not understand. It was unfortunate. Everywhere there was spring, except the Giant's Garden. It was not spring. Unfortunate हुआ ना. But it was winter. अब जायंट के अंदर का सीन देखिए, गार्डन के अंदर का सीन. जितने भी पेड़ थे, all the trees were covered with snow. All the grass was covered with snow. Everywhere क्या है, क्या दिख रहा है? Snow ही snow दिख रहा है. और यहाँ पर देखिए ठंडी हवा चल रही है, हेल है, स्टॉर्म है, और ये सब ने इनको ऑस्कर वाइल्ड ने एक कैरेक्टर बना दिया है. और उन कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, जैसे स्नो, हेल, जो ओले होते हैं, ओले दिन भर रात भर ओले पड़ते थे. ओले बहुत खुश थे कि वो डांस करते थे कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर हम लोग रहेंगे अब, और ये अच्छी जगह है, यहाँ हम लोग का राज चलेगा. तो वहां पर इट वॉज ओनली विंटर, एंड विंटर केम विथ स्नो, हेल, स्टॉर्म, and they were making life miserable for the selfish giant. Without the children's laughter, अब बच्चों की हंसी नहीं थी. लाफ्टर मतलब हंसी. बच्चों के लाफ्टर के बिना, प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. यहाँ जब खड़े होके बोलोगे तो आई वांट दीज वर्ड्स कि आप यूज करें. वोकैबुलरी क्यों अपडेट किया जा रहा है? ताकि जब आपको लिखना हो, बोलना हो, आप यूज करें वर्ड्स. So without the children's laughter, पेड़ भी भूल गए. The trees forgot to blossom. खिलना भूल गए, पत्ते, फूल कुछ नहीं आए. And the trees, और जो पेड़ थे चुपचाप खड़े थे, बर्फ से ढके हुए. Stood silent with frost. मतलब वो खामोशी से वो खड़े थे, बर्फ की चादर को ओढ़े हुए. अब यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत खुश थे, जैसे मैंने बताया. ओनली द स्नो, सिर्फ स्नो, बर्फ, विंड, तेज हवा, एंड हेल, जो ओले जो पड़ते, were happy and decided to stay in the giant's garden all year round. और उन लोगों ने क्या सोचा? किन्होंने चाहा कि मैं यहीं रहूंगा? किन किन लोग? That they were very happy and they said that we are going to stay here all year round. मतलब पूरे साल भर हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे. तो अब क्या हुआ था, क्या सीन था वहां पे? बच्चे चले गए, बच्चे भगाए गए वहां से. द चिल्ड्रन वर ड्रिवन आउट. बच्चों को निकाला गया. तो द बर्ड्स हैड गॉन विद द चिल्ड्रन. तो बर्ड्स गए तो बच्चे गए तो बर्ड्स भी चले गए. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग. फिर बर्ड्स ने गाना छोड़ दिया, वहां आना छोड़ दिया.
The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. So these lines have been taken from The Selfish Giant. आपके एग्जाम में आता है, बस यही 4 लाइन आएगा आपको, और ये नहीं आएगा, सेल्फिश जायंट लिखा नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा ये किस कहानी से, reference to the context. You will have to explain these lines have been taken from the story The Selfish Giant by Oscar Wilde. There was a situation when the children were driven out from the garden, so the birds did not care to sing because the children were not there. The birds were not there, and the trees did not blossom. आपको लिखना पड़ेगा पैराग्राफ्स, ठीक है? लिख लोगे ना आप लोग? ये 4 लाइनें। नो 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 मैम, कौन बोल रहा है? अभी नहीं, मैंने मुझे बताना है, मैं बता रही हूँ आपको कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। But the spring did not come. Spring नहीं आया और ना ही समय आया, मतलब साल भर मौसम बदला ही नहीं। हाँ, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। बट द स्प्रिंग नेवर केम, मतलब वसंत तो आई नहीं और गर्मी भी नहीं आई, मौसम ठंड का कायम रह गया वहां पे। और ऑटम, जब सब गार्डन में फ्रूट आने लगे, लेकिन सेल्फी जायंट के गार्डन में एक भी फ्रूट, अब पेड़ ढके में बर्फ से तो कहां से फ्रूट आएगा? The autumn gave golden fruit to every garden, मतलब हर गार्डन में फ्रूट्स आए, but to the giant's garden she gave none. लेकिन ऑटम को एक शी बना के बता रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड कि उसने कोई भी फल नहीं दिए इनके गार्डन में। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? He is too selfish. और फूल भी खिलते थे, दबे दबे पड़े हुए थे बर्फ के अंदर, सर उठाते थे, खिलने के लिए परेशान थे, सर को उठाते थे फूल, लेकिन जब पढ़ते थे कि बच्चे नहीं है, बर्ड नहीं है, तो वापस सोने चले जाते थे। वन मॉर्निंग क्या हुआ, एक, अब जायंट जब बहुत परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी ठंड पड़ रही है, रात भर जो ओले हैं डांस करते रहते हैं, आवाजें आती हैं, सारा दिन ठंडी हवा चलती है, बर्फ का कहर बरपा वैसे ही। तो तीनों मिलके बहुत परेशान किया सफी जायंट को, और वो सोच रहा था, उदास हो गया कि इतनी लंबी ठंड तो कभी पड़ी नहीं थी, इस बार क्या हो गया? एक वन मॉर्निंग क्या वो देखता है क्या हो। तो वन मॉर्निंग जब वो चुपचाप से लेटा हुआ था अपने बेड के खिड़की से, वो देख रहा था, वो क्या यहाँ पर साइड में क्या देख रहे हैं आप कि एक बर्ड है, एक धूप खिली हुई है, और एक पंछी है जो गा रही है।
और इसको थोड़ा अचंभा हुआ कि इतने दिन में तो वो उसने सुना ही नहीं है ऐसा गाना कभी, और इतने दिन के बाद वो उसको लगा कि ये म्यूजिक तो सबसे सुंदर म्यूजिक है। वो क्या फील करता है? So one morning, the giant was lying awake in bed. The giant was lying awake in bed. Awake मतलब जागा हुआ था, वो देख रहा था। When he heard some lovely music, फिर उसको सुनाई पड़ा कोई कोई म्यूजिक, उसको कोई गाना सुनाई पड़ा। और वो सोचता है, इट वॉज सो लॉन्ग, कई दिनों से वो उसने गाना सुना नहीं था। इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग, कई दिन से उन्होंने पंछी गाना सुना नहीं था। इट वॉज सो लॉन्ग, इतने दिन हो गए थे, बहुत दिनों से गार्डन में कोई बर्ड गायन था। It was so long since he had heard a bird sing in the garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. तो लगा इससे अच्छा तो गाना, इससे अच्छा म्यूजिक तो हो सकता नहीं। तो वो क्या सोचता है, तो जब उसको सिर्फ आवाज आ रही थी, वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसने वो सोचा कि राजा का कोई म्यूजिशियन पास कर रहा होगा जो कि उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। लेकिन जब देखा उसने, तो उसने एक लिनेट, लिनेट का मतलब होता है बर्ड, वो गाना गा रही थी। और उसको लगता है कि इतने दिनों बाद ही इज हियरिंग सम गुड म्यूजिक एंड ही फील दैट दिस इज द बेस्ट म्यूजिक, इससे अच्छा म्यूजिक तो हो ही नहीं सकता। और फिर वो क्या नोटिस करता है, देन ही नोटिस्ड that the north wind and hail were quiet and the air was filled with sweet perfume. क्या नोटिस किया वो, कि जो नॉर्थ विंड भी शांत हो गया था और हेल भी गायब हो गया था, और पूरे वातावरण में एक बहुत अच्छी एक खुशबू, फूलों की खुशबू, स्वीट परफ्यूम, द होल एयर वाज फिल्ड विद स्वीट परफ्यूम, और एक खुशबू से पूरा गार्डन भर गया था। एंड देन ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, उसके बाद सबसे खूबसूरत नजारा उसको देखने को मिला। What was it? He saw the most beautiful sight. अब क्या देखा उसने, पहले उसने गाना सुना, he heard, फिर उसने महसूस किया, खूबसूरत एक परफ्यूम है, एक खुशबू है, फिर उसने देखा, क्या देखा उसने, a wonderful sight. So what was this wonderful sight? Through a little hole in the wall, जो उसने वॉल बनाया था, उसमें एक सेंध होता है ना, एक होल बन गया था। In the wall, through a little hole in the wall, उसके उस होल के थ्रू बच्चे रेंग करके, क्रेप का मतलब होता है रेंगना, क्रीप वर्ड है, क्रेप पास्ट टेंस है। क्रीप क्या हो गया, पहला फॉर्म वर्ब का है, और क्रेप्ट हो गया पास्ट टेंस। That through a hole in the wall, the children had crept in, बच्चे उस होल के थ्रू अंदर आ गए थे, और सब एक एक पेड़ के ब्रांच पे जो उनके जो पहुंच में था, वहां सब बैठे हुए थे।
और बच्चों के स्पर्श से पूरा गार्डन हरा भरा फिर से हो गया था। तो इन बच्चों को फिर कौन बुलाता है, कौन बुलाया था? नहीं, जायंट कहाँ बुलाया? क्या जायंट ने बर्ड को बुलाया आओ तुम गाओ? नहीं, वो खुद से, बर्ड भी खुद से आई। और बर्ड क्यों आई? बच्चों को देख के बर्ड भी आ गई। तो एक होल बन गया था अपने आप। नेचर का कमाल है, किसी ने बनाया नहीं। और बच्चे उसके थ्रू पहुंच करके उस रेंग करके आकर के और पेड़ों पर चढ़ गए। जब बच्चे पेड़ पर चढ़े तो वहां सारा का सारा वातावरण सारे पेड़ का हरा भरा हो गया। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक। और ट्रीज खुश होकर के पूरे अपने को कवर कर लिए पत्तों से, फूलों से। दे कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली। और उन पेड़ों पे बर्ड्स आकर के बैठ गए। तो क्या समझ में आता है? बच्चों के स्पर्श से पेड़ पहले की तरह हो गए, हरे भरे हो गए, और बर्ड्स भी वापस आते। ट्विटर्ड मतलब होता है चहचहाना। और तभी वो देखते हैं कि सारे बच्चे खुश हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, और सब खुश खुश, सब पहले की तरह हो गया। सिर्फ एक कोने में वो देखे कि एक बच्चा रो रहा है। ओनली एक गार्डन के एक कोने में इट वॉज स्टिल विंटर, इसलिए कि बच्चा खड़ा था और वो इतना टाइनी था, इतना छोटा था कि वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। तो तो उस बच्चे के स्पर्श के बिना पेड़ अभी भी बर्फ से ढका हुआ था, और उस कोने में अभी तक विंटर थी। तो क्या देखता है कि ये बच्चा जो रो रहा है, यहाँ भी तक विंटर है और बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। ओनली इन वन कॉर्नर, सिर्फ एक कोने में इट वॉज स्टिल विंटर। इन इट वॉज अ लिटिल बॉय। He was so small that he could not reach up to the branches. इतना छोटा था कि वो ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। And he was wandering all around it, crying bitterly. Crying bitterly का मतलब होता है बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। तो ये सीन जब जायंट देखता है तो he feels, उसको देख के उसके अंदर ममता आ जाती है। तो द जायंट्स हार्ट मेल्टेड। उसका हार्ट क्या हो गया? मेल्ट करने लगा, उसका दिल भर आया, उसको बुरा लगा। The giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been. और वो सोचता है कि मैं भी कितना बुरा हुआ करता था, मैं कितना बुरा था, मैंने कितनी बुराई की, ये मैंने क्या किया। और यहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि स्प्रिंग क्यों उसके गार्डन में नहीं आई। और वो उसको पश्चाताप होता है कि मैं भी कितना बुरा था, हाउ सेल्फिश, मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो। और वो बोलता है कि अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। वाई स्प्रिंग क्यों नहीं आया मेरे गार्डन में। और फिर वो बोलता है आई विल
put out, I will put that little poor little boy on the top of the tree. और वो सोचता है कि मैं उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ा दूंगा. And then I will knock down the wall. और फिर मैं वॉल को क्या करूंगा? गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और जो मेरा गार्डन है वो बच्चों का गार्डन हो जाएगा forever and ever. और ये लाइन जो है, my garden shall be children's garden playground forever and ever. ये लाइन भी आता है एग्जाम में, इसको लिखना पड़ता है, इसको सब पहचानना पड़ता है ये कहाँ से लिया गया. तो आप बताएंगे these lines are taken from the selfish giant. अब किसने कहा वो लिखना पड़ेगा आपको. क्यों कहा? जब उसको रियलाइज हुआ, when he realized his mistake, तब उसने ये लाइनें कही. समझ रहे हो? जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, मैं तो करवाऊंगी डेली आप लोगों को हर क्लास में, तो प्लीज पीपीटी का सहारा भी आप ले सकते हैं. मैंने आपको ये भेजा है ना? नो मैम बोल रहे, लेकिन कंटेंट मैंने भेजा है ना. हाँ, उसको भी पढ़ना, इसको भी समझना. सिर्फ उससे नहीं चलेगा काम, सिर्फ इससे भी नहीं काम चलेगा, दोनों मिला करके समझना. That's it for today. आप लोग अटेंडेंस ले लेते हैं हम, लाइक कर दीजिए तो. रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5. तो बच्चे ऑनलाइन क्लास में अपना रोल में बताइएगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes, ma'am. 13. Ma'am, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, ma'am. Present. 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, Yes, ma'am. Present, ma'am. 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और भी हैं. 46, 47. That's it. कितने तक है? 69. 48. Okay. 48, 49. 50, 51, 52, 53,
54, 55, Present, ma'am. 54. 54, 55, 56, 57, 58, 59, Present, ma'am. Present, six- ma'am. 50. 60, 61, और भी है? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, okay, 70, इतना ही तक है।